नमस्कार, मैं राजेश भारत आज आया हूँ अंसल सिटी करनाल में। आपको दिखा दूँ कि ये सारी की सारी जो है वो अंसल सिटी है और यहाँ पर अंसल सिटी का अप्रूवल कांग्रेस के टाइम में हुआ और ये बहुत बड़ी टाउनशिप है। लगभग ये कहें कि पाँच सात तो नहीं, 3-4-5 किलोमीटर में तो फैली हुई है। बड़े ठप रेट थे पिछले साल की, अगर साल डेढ़ साल की बात करें, यहाँ पे कोई प्लाट खरीदने को भी तैयार नहीं था। मैं खुद भी अगर बात कहूँ तो मैंने भी देखा तो 6-6 हज़ार रुपये में, 8-8 हज़ार रुपये गज, 7 हज़ार रुपये गज में प्लाट बिकते थे और कोई खरीदार नहीं था। पिछले 2 सालों के अंदर कोरोना की पूरा देश मार झेल रहा है, सबकी इनकम बर्बाद हो गई है, आम आदमी त्रस्त से त्रस्त होता गया। मिनिमम अगर रेट की बात करूं मैं तो 16,000 रुपये से कम जो है, 16,000 से कम जो है वो तो आपको प्लाट ही नहीं मिलेगा। और 16,000 कहाँ मिलेगा? जंगल में, जहाँ पे कुछ नहीं है, एक भी मकान नहीं है, एक आधा मकान हो सकता है। 18,000 मिलेगा, 18,000 के आसपास। और 35,000 से 40,000 रुपये रेट हो गया है। और ऐसा बताया जाता है, ऐसा लोगों के द्वारा कहा गया, जब जांच पड़ताल की गई तो ऐसा लोगों के द्वारा कहा गया कि प्रॉपर्टी डीलर माफिया यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त ढंग से एक्टिव हो गया। और मैं ऐसे खुद कुछ लोगों को जानता हूँ जो कि जिनके पास में एक्टिवा भी नहीं थी और वो आज महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं। और ऐसा बताया जाता है कि जो बेचने वाला है, अगर आज भी किसी का प्लाट हो और उसको बेचने के लिए कहा जाए तो रेट होगा 8-9 हज़ार, 10 हज़ार, लेकिन अगर खरीदने की बात की जाए तो मिनिमम 18,000 रुपये गज जो है वो रेट है और 35-40 हज़ार रुपये तक बेचा जा रहा है। दूसरी कमी, मैं देखिए, क्योंकि हम पत्रकार हैं, हम प्रशासन तो है नहीं, हम सरकार भी नहीं है। दूसरी कमी, जब गवर्नमेंट किसी भी हाउसिंग सोसाइटी को लाइसेंस देती है उसमें ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं होता कि ओनर्स को कहें या छोटे छोटे प्रॉपर्टी माफिया को प्लाट बेच दें और छोटे छोटे टुकड़ों में अंसल टाउनशिप के अंदर जो है वो प्लाट बेचे जा रहे हैं। और 13,000 रुपये रेट शुरू हुआ और आज अगर उसी की बात करेंगे तो 30,000 रुपये मांग लेंगे। सरकार पूरी तरह से ना खर्ची ना पर्ची पर चलने वाली अपने आप को कहती है, लेकिन डीटीपी, तहसीलदार और एससी जो नगर निगम के थे, उनका भ्रष्टाचार इतने बड़े लेवल पर उजागर हुआ कि सरकार की पर्ची खर्ची पे सवाल एक आम आदमी भी उठाने लग गया। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि सरकार के संज्ञान में मामला ना हो, या फिर भारतीय जनता पार्टी के कुछ दलाल साहब इस प्रोपेगेंडा में शामिल है। और प्रधानमंत्री जी के उस सपने का क्या होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं हर एक भारतवासी को घर दूंगा 2022 तक। ये तो सीधी सीधी गाली है प्रधानमंत्री जी को इन भू माफियाओं के द्वारा, या कहूँ इन डीलर्स के द्वारा। ये पूरा का पूरा गैंग। और ऐसा सुनने में आया कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ इज्जतदार इस करनाल के नेता इस भू माफिया गैंग के सरदार हैं और कुछ डीलरों के द्वारा ये सब चलाया जा रहा है। जो कुछ मैंने कहा, भाई साहब पहले तो अपना नाम बताओ। मैं रिटायर्ड इंस्पेक्टर हरियाणा पुलिस से हूँ जी। तो मैंने जो है आपका ना, शुभ नाम क्या है? शुभ नाम राम कुमार है मेरा जी। और अंसल सुशांत सिटी के अंदर हमारे से पैसे लिए जाते हैं और मंथली। तो उनकी ना कोई सड़कों की रिपेयर है ना कोई कुछ, और जाके कहते हैं तो कोई आएगा ही नहीं देते। मैंने अभी आपके सामने कुछ बोला है, इतनी सी बातें बोली है। क्या ये सच नहीं है कि 1.5 साल पहले के आसपास में 7,000 रुपये में मिलता था और बहुत से लोग हैं जिन्होंने खरीदा? तो ऐसा क्या होया है कि साल डेढ़ साल में आम आदमी तो मारा गया बेचारा। कोरोना काल के अंदर लोगों के काम बंद हो गए, है ना, बिजनेसमैन सड़क पे आ गया। तो ये आपको क्या लगता है कि ये 18-20 हज़ार रुपये तो कम से कम रेट होगा, 40-40 हज़ार मांगने लगे? ये सब डीलरों ने प्लाट उठाए हुए हैं जी। उठाने के बाद ये अपने मनमाने रेट से ये जो है ना बेचते हैं। और लेकिन जब अगर कोई बेचने आएगा तो फिर रेट जब हमारे से कोई हमारा प्लाट पड़ा हो तो उसको ये कहेंगे भाई 9-10 हज़ार का 9-10 हज़ार रुपये रेट है ना, ऐसा। हाँ जी। आप देख सकते हैं कि कितना जबरदस्त जो है। और ये ऐसा नहीं है,
ये मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र, और यहाँ पर अगर मैं CHD सिटी की बात करूँ या मैं अल्फा सिटी की बात करूँ, सभी सिटीज़ में, क्योंकि आम आदमी के पास पैसा ही नहीं है, प्रॉपर्टी को रेट जब बिकती है जब डिमांड ज़्यादा हो। एक बात बताइए, अभी पता चला था कि 200 गज से ऊपर अंसुल टाउन में प्लाट कटने थे। अंसल टाउन में इन्होंने स्कीम 1 स्कीम 2 जिसके अंदर जो है ना, इसमें प्लाटें जो है ना बड़े प्लाट हैं, लेकिन इन्होंने इसमें 100 गज के प्लाट और 125 गज के प्लाट जो काट दिए, जबकि ये एक ही लादा काटने चाहिए थे। जो ये कहते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हम ये प्लाट काट रहे हैं, तो ये एक ही जगह इकट्ठे होने चाहिए थे, जबकि ये 5 जगह प्लाट कटे हुए, अलग अलग ब्लॉक में प्लाट काटे जा रहे काटे जा हैं। ये सीधा सीधा मामला जो है महाभ्रष्टाचार का है। ये सीधा सीधा मामला जो है प्रॉपर्टी डीलर भूमाफियाओं का है, और ये सीधा सीधा उस जनता के साथ विश्वासघात है। जिस तरह से यहाँ पर प्रॉपर्टी डीलर भूमाफिया कहें पिछले 1.5-2 साल से सक्रिय है, जिसके अंदर ऐसा कहा भी जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के ही सफ़ेद पोश नेता करनाल के इन्वॉल्व हैं, और जिस तरह से जनता को सस्ते दामों में उनके प्लाट खरीद लिए जाते हैं, पहले से ही उनके अंगूठे लगवा लिए जाते हैं, और फिर महंगे दामों में जनता को बेचा जा रहा है, और आपके सामने ये लूट हो रही है, तो कितना दर्द आपको होगा, क्योंकि आप जनसेवक हैं। सर पहली बात पता भी क्या है सर, मैं एक बात फिर कहना चाह रहा हूँ भाई, मुख्यमंत्री जी बहुत ईमानदार है, लेकिन काम कितना करना है। मुख्यमंत्री जो तो हर एक जगह नहीं हो सकते, वो तो उन्हें तो आदेश कर दिए। अरे इतनी ईमानदारी का होने का मुख्यमंत्री का एक ही बात है, देख लो जी कैसे कैसे बड़े बड़े मगरमच्छ अंदर जानने गए। जैसे अंसल सिटी है, यहाँ पे 200 गज से ऊपर ही प्लाट अप्रूव्ड हुए थे, तो ऐसा कैसे हो रहा है कि छोटे छोटे जो प्लाट्स हैं 100 गज के काट के और बेचे जा रहे हैं? ऐसा जी, जो अंसल कंपनी है ना जी, अगर इसका रिकॉर्ड पूरा निकलवाओगे ना, पर पूरी इसकी इंक्वायरी होगा, खरबों का घोटाला मिलेगा। नहीं, अंसल तो सब प्लाट बेच चुकी थी अपने। अंसल ने तो के पास तो एक भी प्लाट पेंडिंग ही नहीं था आज तक के, जो रिकॉर्ड बताता है। लेकिन ये डीलर जो हैं वो छोटे छोटे 100 गज के प्लाट कैसे काट सकते, कैसे सरकार से अप्रूवल मिल रही है इन लोगों को? ये बहुत बड़ी गेम है सर। मैं आपको बताने लग रहा, जो हमारी गोपियाली गांवड़ी जो अनअप्रूव्ड हुई ना रह रही है ना, इसमें जो CM हाउस में भी मतलब कि कुछ अफसर बैठे जो अंसल को मदद करते हैं, अभी अप्रूव्ड न हो सर, ये सच्चा। जिस तरह से SIT इस मामले पे गठित कर दी है, स्टेट विजिलेंस टीम जो है वो बहुत ईमानदारी से बढ़िया से काम कर रही थी। ऐसा कहा जा रहा है कि अब सरकार खुद चाहती है कि ये पूरा मामला दब जाए। ऐसा जी, ऐसा नहीं होगा जी। अगर ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, और ये माननीय मुख्यमंत्री जी, तब मैं भी कहूँगा जोड़ का ऐसा होना भी नहीं चाहिए जी। इसमें जो भी आवाज सबको बढ़िया तरीको, देखो गरीब आदमी को इतने धक्के हैं जी, गरीब आदमी धक्के खाते फिर उनका काम नहीं होता गरीब आदमियों का। आज जिस पर पैसा है ना, वो टांग तले ना बांह तले देगा, चल भाई अपना काम करे रहे मजे में, मार तो कर बैठे काम, ऐसा होना चाहिए। अगर कत्ती ना बख्शो मुख्यमंत्री जी, हमारी रिक्वेस्ट है, उनको पता लगना चाहिए भाई, जो ऐसा कर जो अफसर नू काम पर नाम तई, हाँ भाई बच जो, नहीं तो बीजेपी आ जाएगी। पता लगा कि पब्लिक में जानी चाहिए बात भाई, ऐसा मुख्यमंत्री की जरूरत है। देखो